इजराइल और हिजबुल्लाह का ये संघर्ष कभी ना खत्म होने वाली फॉरएवर वॉर बन चुका है। 900 साल पुराने किले पर इजरायली झंडा लहराने से पूरे मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी हमेशा के लिए बदल गई है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर लेबनान से आ रही है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने अपनी ग्राउंड ऑपरेशंस को और ज्यादा तेज और गहरा कर दिया है। इजरायल ने अब लेबनान के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हिस्से ब्यूफोर्ट कैसल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये इनकर्शन यानी ये घुसपैठ पिछले 26 सालों में इजरायल की सबसे गहरी और बड़ी मिलिट्री मूव मानी जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस किले की अहमियत क्या है, लिटानी रिवर को पार करने के पीछे इजरायल की चाल क्या है और क्या ये नॉमिनल सीज फायर अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि ईरान ने तो पहले भी कहा था कि लेबनान पर हमला आप नहीं कर सकते और वहां इजरायल ने जाकर अपना झंडा ही गाड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस रिसेंट में हुए एक्शन की। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने साफ कह दिया है कि उनके ग्राउंड सोल्जर्स अब लिटानी रिवर के पार जा चुके हैं और उनका ऑपरेशन लगातार नए इलाकों में एक्सपैंड हो रहा है। इजरायल ने एक बार फिर जहरानी रिवर के दक्षिण यानी साउथ में रहने वाली सभी लेबनीज नागरिकों को तुरंत घर छोड़ने की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि जो भी इंसान हिजबुल्लाह के ठिकानों या उनके फाइटर्स के आसपास भी पाया जाएगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस पूरे एक्सपेंशन में सबसे बड़ी हेडलाइंस बनी है ब्यूफोर्ट कैसल का ये कैप्चर। ये कोई आम किला नहीं है। इस किले का लगभग 900 साल पहले क्रूसेडर्स ने लिटानी रिवर के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया था। यहाँ से पूरे इलाके पर नजर रखना बेहद आसान है, इसलिए इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऊपर एक किले पे कब्जा करना मतलब अब पूरे हिजबुल्लाह पर नजर रख सकता है इजरायल। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने इस जीत पर खुशी जताते हुए 44 साल पुरानी याद ताज़ा की। उन्होंने कहा कि 1982 में जिस गोलानी ब्रिज ने इस किले पर कब्जा किया था, आज उन्हीं के बाजुओं ने एक बार फिर वहीं पहुंचकर इजरायली झंडा लहरा दिया है। इजरायल का मानना है कि रिज और किले पर कंट्रोल उनके बॉर्डर के पास रहने वाले कम्युनिटीज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किले तक महदूद नहीं है। असली ट्विस्ट है लिटानी रिवर को क्रॉस करना। कई दशकों से लिटानी रिवर को एक डियो फैक्टो बाउंड्री माना जा रहा है और इस बार इजरायल ने इस रिवर पर बने हुए उन सभी पुलों और ब्रिजेस को तबाह कर दिया है जो साउथ लेबनान को बाकी देश से जोड़ते हैं। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह इन रास्तों का इस्तेमाल वेपन स्मगल करने और अपने फाइटर्स को मूव करने के लिए कर रहा था। नाबितिया शहर जो इसके थोड़े नॉर्थ में आता है वो भी अब आईडीएफ के निशाने पर आता जा रहा है, यानी धीरे धीरे पूरे लेबनान में पैर पसारने की सोच ली है इजरायल और नेतन्याहू ने। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीज फायर का क्या हुआ। आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में एक सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोनों ही साइड्स ने एक दूसरे पर इस सीज फायर को ब्रीच करने के आरोप लगाए हैं। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने एक्सप्लोसिव ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स बढ़ा दिए हैं, जिसमें उनका एक और जवान मारा गया है। और इस ऑनस्लॉट के बीच यूएस के वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच पीस टॉक्स की कोशिश तो अभी भी चल रही है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उल्टे हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो अपनी ऑपरेशंस को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं और इन सब के पीछे अब लेबनान में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है, परमानेंट ऑक्यूपेशन का डर। इजरायल के फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर बेजेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बेफोर्ट रिज को जीतना पुराने राष्ट्रीय पापों को सुधारना है और उन्होंने यहाँ परमानेंट कंट्रोल यानी पक्की ऑक्यूपेशन की मांग कर दी है कि अब इस हिस्से को इजरायल में ही मिला दो। पुराने इतिहास को खंगाले तो जेरूसलम पोस्ट के एक एडिटोरियल में डेविड बेन गुरियों, जो इजरायल के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जिक्र करते हुए बताया गया कि उन्होंने लिटानी रिवर को ही जूइश स्टेट की नेचुरल नॉर्दर्न बॉर्डर माना था। वहीं दूसरी तरफ यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल बॉडीज इस बात से बेहद अलार्म और चिंतित हैं कि इस तरह के प्रोविजनल प्रोटेक्टेड स्टेटस वाले हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स पर मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजरायल ने इस मैसिव स्वेथ ऑफ टेरिटरी पर परमानेंट कब्जा करने की कोशिश की तो वो लेबनान के अंदर एक ऐसी फॉरएवर वॉर में फंस सकते हैं जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा क्या ये लड़ाई अब एक नए सिक्योरिटी जोन के नाम पर फिर से पुराने दौर को दोहरा रही है
या फिर इंटरनेशनल प्रेशर इस नए एस्केलेशन को रोक पाएगा? इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल को लेबनान पर कब्जा करने से क्या रोक पाएगा? नहीं, ये आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष। Download the One India app now.